रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस के साथ समझौता किया है, लेकिन अब पहले चरण के मतदान के मात्र 10 दिन बाकी हैं। लेकिन पहले चरण के नामांकन के दौरान खुलासा हुआ है कि आईएसएफ अपनी पार्टी के प्रतीक चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि आईएसएफ का चुनाव चिन्ह लिफाफा राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इस तरह से आईएसएफ नामक कोई भी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। इस खुलासे के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि आईएसएफ बंगाल में किसी अन्य पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर चुनाव क्यों लड़ रही है। नामांकन जमा करते समय किसी अन्य पार्टी का नाम क्यों लिखा जा रहा है। इस संदर्भ में आईएसएफ नेतृत्व का दावा है कि उनका बिहार में उस पार्टी के साथ गठबंधन है, इसलिए उस पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि 21 फरवरी को कोलकाता प्रेस क्लब में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी गई और इतने कम समय में पार्टी का कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं मिला। यदि सभी उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में भी अलग अलग केंद्रों में खड़े होते तो उन्हें अलग अलग प्रतीकों का उपयोग करके विभिन्न केंद्रों से लड़ना होता। अगर ऐसा होता तो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रतीकों का पहचान करना मुश्किल हो पाता। यही कारण है कि बिहार पार्टी राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के प्रतीक चिन्ह के साथ आईएसएफ चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है। लेकिन क्या किसी अन्य पार्टी के प्रतीक से लड़ना संभव है? अब्बास की पार्टी का तर्क है कि चूंकि उस पार्टी का गठबंधन है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब्बास की पार्टी के उम्मीदवारों ने राज्य सेकुलर मजलिस पार्टी के नाम पर नामांकन दाखिल किया है। हालांकि जैसे ही ये इस घटना सार्वजनिक हुई, वामपंथी सहयोगियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि हमने आईएसएफ के साथ गठबंधन किया था। उन लोगों के साथ गठबंधन कैसे होगा जिनके पास अपना चुनाव चिन्ह नहीं है? उन्हें चुनाव चिन्ह उधार लेना होगा। हालांकि इस बारे में सीपीएम के नेता टिप्पणी करने से बचते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।